जय श्री कृष्ण। परमात्मा के साथ संबंध जुड़ते ही व्यक्ति की दृष्टि कैसे हो जाती है, वो धरती पे विद्यमान सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखने लगता है। चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई भी पक्षी हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, और वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो श्रेष्ठ जाति का हो या निम्न जाति का, क्योंकि वो सभी प्राणियों में उस परम तत्व के स्वरूप को दिखने लगता है। यह है उस परम पिता परमात्मा से जब व्यक्ति का नाता जुड़ जाता है। और उसी को फिर आगे बताते हुए परम पिता परमात्मा आज की श्लोक में कहते हैं, ई एव तेजिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो लग गए उस परम पिता परमात्मा में और उनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वो किसी में भेदभाव नहीं रखते। उसके लिए ऊंच से ऊंच और नीच से नीच सभी प्राणी एक समान होते हैं। और वो व्यक्ति जिसने परमात्मा का लड़ पकड़ लिया है, वो इस जन्म में ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। जो हमारा उद्देश्य ही यही है कि हमें जो मनुष्य देह मिली है, वो मिली ही इसलिए है ताकि हम संसार के आने जाने के चक्र से अपने को मुक्त कर पाएं और वे भगवान के समान गुणों से संपन्न हो जाता है। तभी तो आप कहते हैं इसके मुंह से जो निकलता है वो पूरा सच हो जाता है। वो किन लोगों के मुंह से निकली बात सत्य से युक्त हो जाती है, जो जीते जी परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेते हैं। परमात्मा से नाता जोड़ते ही इस धरती पर रहने वाले सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जब तुमने अपना नाता इस शरीर से छोड़ करके उस आत्मा के साथ जोड़ दिया, परमात्मा के साथ जोड़ दिया, तो तुम्हारे अंदर भी वो सभी दैवीय गुण आ जाएंगे जो परमात्मा में है। अर्थात हम और आप भी उस परम सत्य में स्थित हो जाएंगे जो परम सत्य के गुणों से परम पिता परमात्मा संपन्न है। इसके लिए उन्होंने बताया क्या, समता का भाव, जिसका वर्णन उन्होंने कल के श्लोक में किया था कि समता का भाव क्या रखना है कि संसार में अपने अंदर ये जो तुमने ये उच्च वर्ग का है या ये गरीब वर्ग का है, इन दोनों के भेदों को अपने मन से मिटा देना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भेदभाव की दीवार टूट जाएगी, उस समय समता का भाव आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा और कैसी भी परिस्थिति तुम्हें मिलेगी, तुम दोनों परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। उस समय तुम्हारे सामने ना पसंद ना अपसंद, सुख और दुख, हर्ष और शोक से बहुत ऊपर उठ जाओगे। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जो समदृष्टि रखते हैं वो संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से परे हो जाते हैं। तो करना क्या है, कोई मुश्किल नहीं, केवल सभी धरती पर विद्यमान प्राणियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। अर्थात अपने अंदर पनप रही ये जो ऊंच और नीच के प्रति हमारे व्यवहार में जो हमें भिन्नता दिखाई देती है, उस भिन्नता से अपने को ऊपर उठाना है। और क्या करना है, शरीर के सुख और दुख के लिए निरंतर कामनाओं से मुख को मोड़ना है। और यही तो किया हमारे संतों ने। और करना क्या है, शारीरिक चेतना से अपने को ऊपर उठाना है। शारीरिक चेतना से ऊपर उठते ही सांसारिक मोह का त्याग अपने आप हो जाएगा और हमारा मन अपने आप उस परमात्मा में लीन हो जाएगा। और इसी का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। सेवई लखन
सेवई लखनऊ सिए रघुवीरही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीरही। कितनी सुंदर बात उन्होंने की कि जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपने को शरीर मानकर उसकी सेवा करता रहता है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, क्योंकि अज्ञान है अभी तक हमारे ऊपर और हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। जैसे ही लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता की सेवा की, जब किसी का मन दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है, तब वह भौतिक सुखों की आसक्ति और दुखों की अनुभूति से परे हो जाता है। दिव्य चेतना से जुड़े नहीं, संसारिकता से हटे नहीं, और फिर समदृष्टा की अवस्था को हम प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय सुख और दुख को समान समझा, उसी समय समदृष्टा की अवस्था को समझो प्राप्त किया। और यह समदृष्टि भौतिक कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग करने से मिलती है और मनुष्य को भगवान के समान आचरण वाला बना देती है। कितना आसान है केवल अपने ऊपर नियंत्रण करना और विपरीत परिस्थितियों में समान रहना और भगवान जैसे गुणों को पाना। तो महाभारत में भी कहा है, यो ना काम्यते किंचा ब्रह्म भुवाय कल्पते। अगर मन की इच्छाओं को जीत लिया तो समझ लो भगवान हो गए। तो भगवान बनना है, भगवान के जैसे गुणों को लाना है, तो गीता से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक को दबाना है। जय श्री कृष्ण बोलना और लिखना है।